एक व्यक्ति अपने बड़े भाई के साथ शमशान घाट जाता है अपनी बेटी की लाश लेकर, और वहां जाकर रोते हुए बिलखते हुए कहता है कि वो अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार करना चाहता है। तभी उस शमशान की रखवाली करने वाले व्यक्ति ने एक सवाल पूछा कि अंतिम संस्कार करने के लिए सिर्फ 2 ही व्यक्ति क्यों आए हैं। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि मेरी बेटी को बहुत ही गंभीर भयंकर बीमारी थी, ऐसी बीमारी जिसके छूने से कोई भी इंसान मर सकता है, वो बीमारी किसी भी इंसान में हो सकती है। तभी वो रोते हुए जब ये बात अपनी बता रहा है, शमशान घाट की रखवाली करने वाले व्यक्ति ने कहा कि ये बीमारी किसी और को ना हो जाए, इसलिए जल्दी से इसका अंतिम संस्कार कर दो। पिता ने और लड़की के ताऊ ने मिलकर अपनी उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया, क्योंकि वो उसकी जो लाश थी वो पूरी तरह से पैक थी और उसके अंदर से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी, स्मेल आ रही थी। तो यहाँ से अंतिम संस्कार करने के बाद वो सीधा घर जाते हैं। घर जब पहुँचते हैं तो उस लड़की की माँ ने अपने पति से सवाल किया कि बेटी कहाँ है और किस हाल में है। तभी बाप रोते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि वो इस दुनिया में रही नहीं है, वो मर चुकी है, हमने उसके शरीर का, उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया है। जब माँ ने ये बात सुनी तो माँ भी रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है। वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी बेटी आखिरकार ऐसे कैसे मर सकती है, अभी तो वो अच्छी थी, अभी तो वो पूरी तरह से ठीक ठाक थी। तभी उस लड़की की माँ ने अपने पिता से कहा, यानी कि नाना से कहा कि देखो मेरी बेटी मर गई है, वो ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, भयंकर हुआ है। बस इतना कहना था कि इस लड़की के नाना ने ये पता करने के लिए जब तमाम कोशिशें करने लगता है, पुलिस के पास जाता है, और जब बात निकल के सामने आती है तो बहुत ही भयानक थी, भयंकर थी। दरअसल उस लड़की के शरीर के अंदर भूत निवास कर रहे थे, और भूतों को निकालने के लिए उसके शरीर में ऐसी बीमारी हो जाती है जो अपना आप में बहुत भयानक होती है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी सन्न रह जाएंगे कि उस लड़की ने कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ सही थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक ज़िला है गिर सोमनाथ, और इसी का एक इलाका है तालाला, और तालाला क्षेत्र का एक गांव लगता है धाबा। दरअसल इस गांव में 2 भाई हैं। एक का नाम भावेश अकबरी है जो कि फ़िलहाल सूरत में रहता है, और उसका बड़ा भाई है जो कि गांव में रहता है, जिसका नाम है दीपक अकबरी। इस भावेश अकबरी की 14 साल की बिटिया होती है जिसका नाम होता है धैर्या, जिसकी उम्र लगभग 14 साल, कक्षा 9 की छात्रा होती है। तभी बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है कि भैया हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें घर आना पड़ेगा। दरअसल बेटी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, उस पर ऊपरी साया है। मैंने पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके शरीर में भूत निवास कर रहे हैं। जब ये बात बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है तो छोटा भाई बड़े भाई की बातों पर यकीन कर लेता है, विश्वास कर लेता है, क्योंकि बड़ा भाई जो है वो तंत्र मंत्र विद्या का जानकार है। पूरा गांव इस बात को जानता है कि वो तंत्र मंत्र में बहुत अग्रणी हैं, उसे बहुत ज़्यादा इस बात का इल्म है। छोटे भाई ने जैसे ही बात सुनी, सीधे ही वो 1 अक्टूबर 2022 को पहुंच जाता है अपने बड़े भाई के पास, यानी कि दीपक अकबरी के पास जाता है, और जाकर कहता है कि चलो क्या करना है। अब यहाँ से दोनों भाई अपनी उस बेटी को लेकर, जिसकी उम्र 14 साल के आसपास होती है, धैर्या, उससे जाते हैं सीधा खेत, चकली का खेत होता है इनका, वहाँ लेकर जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद अपनी बेटी को एक ऐसी जगह पर बिठाते हैं। बिठाने के बाद उसके शरीर पर अजीब तरह के लेप लगाए जाते हैं, और लेप लगाने के बाद उसके इर्द गिर्द चारों तरफ, जैसे तांत्रिक अनुष्ठान कोई बाबा करते हैं, वो अपने शरीर पर लेप लगाने के बाद और चारों तरफ आग जलाते हैं, तब करते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ से आग निकलती है, धुआं निकलता है। उन लपटों के बीच में आदमी कई घंटे तक रहता है। इस बेटी को भी कई घंटे तक उस आग की लपटों के बीच में रहना पड़ा था। उसके जो कपड़े थे, जो घर पे पुराने कपड़े रखे हुए थे, उन कपड़ों को भी लाया जाता है। उन कपड़ों को बारी बारी से एक एक करके जलाया जाता है। 2 घंटे तक ऐसे ही तब चल रहा था। ऐसे ही वो लड़की आग की लपटों के बीच में थी। जैसे ही 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, बड़ा भाई इस बीच में तमाम तरह के जो तंत्र मंत्र थे, जो मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, वो उच्चारण कर रहा था लगातार, और छोटा भाई ये सब आग जलाने में मदद कर रहा था। दोनों भाई मिलकर ये अपना काम कर रहे थे ताकि उनकी बेटी ठीक हो जाए, ताकि उनकी बेटी के शरीर के अंदर से जो भूत हैं वो निकल जाएं, ताकि उनके घर में जो समस्या है, दिक्कतें, परेशानी हैं, वो समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। 2 घंटे कंप्लीट होने के बाद उस लड़की को अब ईख के खेत में लेके जाते हैं, और ईख के खेत में ले जाने के बाद जो उसके बाल होते हैं वो डंडों से बांध दिए जाते हैं, और उसको एक जगह बिठाया जाता है। उसके हाथ और पैर दोनों ही बांध दिए जाते हैं। साथ ही बराबर में 2 कुर्सियाँ रखी जाती हैं, और अलग अलग तरह का अनुष्ठान वो यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं। अब बड़ा भाई
ये अपने छोटे भाई से कहता है कि मैं मंत्रों का उच्चारण करूँगा, और जब मैं मंत्रों का उच्चारण करूँगा तो तभी तुम्हें अपनी इस लड़की को नहीं बल्कि इसके अंदर जो भूत हैं उसको मारना है, उसको पीटना है। जितनी ज़ोर से मार सकते हो बिल्कुल मारने की कोशिश करना। बिटिया को बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी, चोट लगेगी तो भूत को ही चोट लगेगी। जब छोटा भाई ये बात सुनता है तो उसे पूरा यकीन था बड़ा भाई जो कहेगा बिल्कुल सही कहेगा, और यही शुरू हो जाता है। लड़की के बाल बंधे हुए थे, उसके कपड़े जगह जगह से ख़राब भी हो चुके थे क्योंकि पहले से उसके शरीर पर लेप लगाया गया था, और उस लड़की को बस अब मारना शुरू किया जाता है। बाप उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ों से, घूंसों से मारना शुरू कर देता है। उधर बड़ा भाई उसका मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, और लगातार जब सिलसिला चलता रहता है तभी मंत्रों के उच्चारण करने के दौरान ही एक डंडा दिया जाता है, और डंडा देने के बाद वो अपने छोटे भाई यानी कि भावेश अकबरी से कहता है, दीपक अकबरी, कि तुम इसे जितनी ज़ोर से मार सकते हो उतनी ज़ोर से इसको मारना है। इसके हाथों को तोड़ना है, इसके पैरों को तोड़ना है, इसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को तोड़ना है। देख लेना भूत जल्दी से जल्दी निकल कर बाहर चला जाएगा और इसको चोट नहीं लगेगी। भूत के हाथ टूटेंगे, भूत के पैर टूटेंगे, भूत के शरीर में जब चोट लगेंगी तो यहाँ से वो भागने की कोशिश करेगा। उस लड़की को पहले से ही मारा पीटा गया था, बाद में फिर डंडे से मारा जाता है, उसके बाद फिर रोड से मारा जाता है। कई घंटे तक ये सिलसिला चलता रहता है। वो बच्ची ये नहीं समझ पा रही थी कि मेरे बाप, मेरा ताऊ आखिरकार कर क्या रहा है। बस सहन कर रही थी, और सहन करने की क्षमता उसकी भी टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। देर रात हो चुकी थी, और देर रात होते होते जब उसके साथ ये सब चल रहा था, मंत्रों का उच्चारण, जब वो बाप और उसका ताऊ पूरी तरह से थक जाता है, आराम से बैठ जाते हैं। जो कुर्सियाँ उसके बराबर में लगाई गई थीं उन कुर्सियों पर बैठकर वो आराम से बैठकर फिर मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहता है। दिन निकल आता है, और दिन निकलने के बाद फिर से उसी काम में लग जाते हैं। बड़ा भाई मंत्र पढ़ता था तो छोटा भाई उसको मारता था, छोटा भाई मंत्र पढ़ता था किताब से देखकर तो बड़ा भाई उसको मारता था। कोई काले जादू जैसा अपना वो काम कर रहे थे। काम करते करते अब लड़की की स्थिति ऐसी थी ही नहीं कि वो विरोध कर पाती, हाथ पैर चला पाती, क्योंकि शायद उस डंडों से, रोड से जो मारा गया था उसकी वजह से उसके शरीर के अलग अलग हिस्से में गंभीर चोट जो आ चुकी थी, शरीर पूरी तरह से टूट जो चुका था। दूसरे दिन भी उसके साथ यही सिलसिला चल रहा था। लड़की बार बार पानी मांग रही थी, पानी पिलाने वाला था ही नहीं। जब पानी पिलाने की बात आती थी, बाप कहता था ठीक है इसे थोड़ा पानी दे देते हैं, तो बड़ा भाई कहता था कि पानी मत देना, पानी दिया तो भूत जो इसके अंदर है वो जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। हमें दरअसल भूत को मारना है, भूत को शरीर से निकालना है। खाना पानी इसका सब कुछ बंद है जब तक ये पूरा अनुष्ठान नहीं हो जाता, जब तक ये तंत्र मंत्र क्रियाएँ नहीं हो जाती। पूरा दिन भी ऐसे निकल जाता है। एक रात और वहीं पे गुजारी जाती है, और यहीं रात गुजारने के बाद फिर उसे अगले दिन फिर से उसे यहीं मारा जाता है, पीटा जाता है। कुछ देर के लिए वो अपने घर चले जाते हैं, जो अपना घर में खाना पीना था, कुछ करना था, पूरा दिन कर करा के अपना सब कुछ फिर से वहीं उस बेटी के पास आते हैं। फिर उसे डंडों से मारा जाता है, फिर उसे रोड से मारा जाता है, और रोड से डंडों से मारने के बाद जब पूरी तरह से थक जाते हैं, शाम होती है। शाम होने के बाद वो अपने घर आ जाते हैं। अब इंतज़ार किया जा रहा था उस वक्त का कि कब इसके शरीर से भूत निकलेगा, क्योंकि अब इस बात का पूरे गांव में, पूरे रिश्तेदारों में, पूरे समाज में किसी को भी नहीं मालूम था कि 14 साल की बेटी के शरीर के अंदर से भूत निकालने के लिए दो सगे भाइयों ने इस तरह का काम कर रहे हैं। फिर ये वक्त आगे बढ़ता है। 1 अक्टूबर को शुरुआत की थी, और 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर तक तो ये उसके सामने रहते हैं, लेकिन 3 अक्टूबर के बाद ये सीधा घर आते हैं। अब इंतज़ार कर रहे थे और वक्त गुजरने का, यानी कि अब 7 तारीख की बात है, 7 अक्टूबर 2022 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास दोनों भाई मौके पर पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं तो वो बेटी शायद मर चुकी थी। उसके शरीर में कीड़े पड़ चुके थे, क्योंकि मर तो वो पहले ही गई होगी, जो जब उसे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन लगातार डंडों से, लाठियों से उसे मारा गया था, पीटा गया था। अब जब देखा तो उसके शरीर से कीड़े निकल रहे थे, वो पूरी तरह से उसके अंदर से दुर्गंध उठ रही थी। तब उन्होंने उसके शरीर को वहाँ से खोला, जो उसके बाल बंधे हुए थे उन बालों को भी खोलते हैं, और बालों को खोलने के बाद उस लड़की को एक ज़मीन के गड्ढे के अंदर दबाया जाता है। जब ये गड्ढा खोदा जा रहा था तो छोटे ने पूछा कि भैया इसका गड्ढा क्या करोगे? तब वो कहता है कि अब इसे हमें जीवित करना है। इसके शरीर के अंदर का जो भूत था वो पूरी तरह से निकल चुका है। लेकिन कीड़ों को देखकर उन्हें घिन भी आ रही थी। शायद उन्हें अभी भी यह एहसास नहीं था कि जो उन्होंने किया है वो बहुत ही गलत किया है। लेकिन बड़े भाई को पूरी तरह से विश्वास था, यकीन था कि ये लड़की अभी भी जीवित हो उठेगी। गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे के अंदर उस लड़की को रखा जाता है। रखने के बाद फिर उसके ऊपर आसपास बैठ जाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। घंटों तक ये सिलसिला चलता रहता है। तभी छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया ये शायद जीवित नहीं होगी, अब ये मर चुकी है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा दुर्गंध जो आ रही है। तब उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये जीवित ही होगी। उसके
शरीर को उस गड्ढे से बाहर निकाला जाता है और फिर ये अपनी तरफ से काफ़ी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अब उसमें शायद जान होती, वो ज़िंदगी होती, या किसी जादू या किसी तंत्र मंत्र में कुछ असर होता तो वो लड़की ज़रूर ज़िंदा हो जाती, क्योंकि तंत्र मंत्र की भूत प्रक्रिया में, अंधविश्वास में कहते ही कोई जान नहीं होती है। कई घंटे बीतने के बाद उन लोगों को दोनों को एहसास हो जाता है कि ये सचमुच मर चुकी है। तभी उन्होंने इस लड़की की लाश को कंबल में लपेटा। कंबल में लपेटने के बाद पिन्नी से पूरी तरह से पैक कर देते हैं और पैक करने के बाद इस लड़की की लाश को वो गाड़ी के अंदर रखते हैं। अपनी कार में रखने के बाद सीधा पहुंच जाते हैं शमशान घाट में, और शमशान घाट में जाने के बाद वो जाकर वहाँ जो शमशान घाट की देखभाल करता है, रखवाली करता है, उसके पास जाते हैं कि हम अपनी बेटी के शरीर का, उसकी लाश का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि इसको एक ऐसी गंभीर भयंकर बीमारी है, ये बीमारी किसी और के अंदर भी हो सकती है। जब उस व्यक्ति ने उस लाश के पास जाने की कोशिश की तो उसके शरीर से दुर्गंध उठ रही थी, उसके शरीर से कीड़े निकल रहे थे। उसे भी लगता है कि वाकई कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, ऐसा ना हो ये गंभीर बीमारी उस व्यक्ति के अंदर भी आ जाए। इसलिए ना तो उसने किसी से ये बात कही, ना ही उसने पुलिस को मौके पर बुलाने की ज़रूरत महसूस की, और वो सारा काम जो था दोनों भाई मिलकर कर देते हैं। और वो उस बीच में रोने का, धोने का, एक्टिंग कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, ताकि उस व्यक्ति को भी पूरा यकीन हो जाए कि ये जो भी कुछ है बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि वो नॉर्मल नहीं था। जो भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जितनी देर में होती है वो वहाँ रुकते हैं। 7 तारीख की रात तक वो ये अपना पूरा काम करने के बाद घर पहुँचते हैं, और अगले ही दिन यानी कि 8 अक्टूबर को अब इस व्यक्ति यानी कि भावेश अकबरी की पत्नी का सूरत से फ़ोन आता है। वो पूछती है कि बेटी की तबीयत कैसी है, तुम यहाँ से गए हुए आज तुम्हें 8वां दिन है, ये तो बताओ बेटी की तबीयत ठीक है कि नहीं है, कहाँ है, किस हाल में है। जब माँ अपनी बेटी के बारे में पति से पूछ रही थी तो पति कह रहा था कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसको बीमारी हो जाती है, वो बीमारी के चलते हमने उसकी मौत हो जाती है, मौत से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद हम आए थे, लेकिन हमें बताया गया था, डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि यदि तुमने इसके पास किसी को लाने की कोशिश की तो इसके अंदर की जो बीमारियां हैं वो किसी दूसरे के शरीर में फैल सकती हैं, वो भी मर सकता है। इसलिए हम लोगों ने किसी को बुलाया नहीं, किसी को खबर नहीं दिए, इसलिए इसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन माँ को अपनी बेटी की इस बात पर, पति की इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी उस लड़की की माँ ने अपने पिता बलजी भाई डोबारिया से ये बात कही। उसने कहा कि मेरे पति ज़रूर कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हैं, अच्छी खासी थी, उसके जो जेठ हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, तुम इसका पता करने की कोशिश करो। तभी उस महिला का पिता यानी कि इस भावेश अकबरी का ससुर बलजी भाई डोबरिया गांव पहुंचता है, जाकर अपने दामाद से पूछता है, दामाद के बड़े भाई से सवाल जवाब करता है, लेकिन जो बात बता रहे थे वो अनाप शनाप तरह की बातें कर रहे थे और उस व्यक्ति को यकीन नहीं होता। तभी वो कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, नहीं तो जो भी सच है सच बता दो। जब ये सच सामने नहीं आता है तभी वो पुलिस स्टेशन जाता है, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद उस बच्ची का नाना अपने दामाद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की अपील करता है। पुलिस घर आती है, उसके पिता, लड़की के पिता से पूछताछ करती है, उसके ताऊ से पूछताछ कर रही थी। बीमारी की बात करते हैं तो कहती हैं कि तुझे अगर लड़की को बीमारी थी तो किसी हॉस्पिटल में दिखाया गया होगा, उससे बात कराइए। उन्होंने कहा कि बीमारी ही ऐसी थी, क्योंकि हमने उसका इलाज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन इलाज में वो ठीक हो ही नहीं पाई। पुलिस को यकीन नहीं हुआ और पुलिस ने कहा कि कहाँ इलाज किया, कैसे इलाज किया। बहुत सारे सवाल थे। अब पुलिस जब सवालों के जवाब चाह रही थी तो वो जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए पुलिस ने अपने तरीके से जब पूछताछ की, सख्ती से पूछा, तब उन्होंने पूरी कहानी जब बयां की तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ, और उस लड़की के नाना को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि उसका दामाद अपनी बेटी के साथ आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पूरी कहानी जब सुनी है, ये पूरी कहानी जब सोशल मीडिया, अखबारों में, टेलीविज़न पर जब आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति तंत्र मंत्र के चक्कर में, अपनी ही बेटी के अंदर भूत निकालने के चक्कर में, जबकि बेटी 9th क्लास में पढ़ रही थी, बेहद होशियार होती है, और वो अपने ताऊ जी के साथ ही गांव में रह रही थी। अच्छा खासा परिवार था, पूरी तरह से बिगड़ जाता है। बहुत सारी चीज़ें थी, इसके पीछे बताया जाता है कि बहुत सारे धन संपदा वगैरह इकट्ठा करने के लिए ही इन्होंने कुछ इस तरह के काम किए थे। हालांकि पुलिस की जो पूरी रिपोर्ट, जो चार्जशीट होगी, चार्जशीट से ही जो सच है, असली कहानी है, वो निकल के सामने आ सकेगा। लेकिन जो पूछताछ में आया वो भी अपना आप में बहुत भयानक होता है। कोर्ट इन दोनों आरोपियों को कितने से क्या सज़ा देगा ये भी भविष्य के घर में छिपा है। लेकिन जब लोगों ने ये कहानी सुनी तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, इस पूरे
घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि इस दुनिया में कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, ये सिर्फ अंधविश्वास हैं, ढकोसलेबाजी हैं, किसी के अंदर भूत नहीं है, कभी कोई भूत होता भी नहीं है। इसलिए भूतों पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। कैसे उस बाप ने अपने भाई की बातों पर यकीन कर लिया और कैसे अपनी ही बेटी को इतनी भयानक मौत दी, जिसे सुनने के बाद किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते आज विकास प्रजापति हैं, इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।